जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोगों को आज पता है एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ है 15/12/2024 को। उसी का सेकंड पेपर जो कि हिंदी साहित्य कोड इसका 7 है, हिंदी का पेपर हुआ है। ये पेपर जो सेट मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा ये है सी सेट। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पेपर सेकंड है एमपी सेट एग्जाम 15/12/2024 का। इसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर मिलान कर लीजिए पूरी व्याख्या के साथ। और जिन लोगों ने मेरे पूरे पिछले वीडियो देखे होंगे उनको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर भी मिल गए होंगे, और नहीं भी मिले होंगे तो अभी देख लीजिए, आप लोग आंसर मिलान कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न के साथ चलते। पहला मतलब होता है 51 नंबर का प्रश्न, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन के होंगे। 51वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कामायनी के क्रमागत सर्गों का सही अनुक्रम बताना था। क्रमवार आपको बताना था कि कामायनी में पहला इसमें कौन सा होगा, फिर इसके बाद कौन सा होगा, फिर इसके बाद कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी होगा फिलहाल इनके हिसाब से, क्योंकि इसमें काम, वासना, लज्जा और कर्म 4, 5, 6, 7 नंबर के ये दिए हुए हैं। आइए इसको मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने अगर मेरा कामायनी सर्ग वाला जो वीडियो नंबर 2 देखा होगा उसमें ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप लोग देखिएगा उसको, अगर नहीं देखे हो तो देख के जाना। अभी यूजीसी नेट का एग्जाम बाकी है जनवरी में। देखिए सबसे पहला होता है चिंता, दूसरा है आशा, श्रद्धा, काम। काम आ गया चौथे नंबर पर। वासना, लज्जा और कर्म, ये 4 दिए हुए थे सही जगह पर। ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग हुआ करते हैं। इसकी अगर आप लोग वीडियो की बात करें तो ये देखिए, ये मेरा वीडियो जो है सामान्य हिंदी सीरीज का कामायनी श्रद्धा सर्ग एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 और सभी के लिए था। उसमें ये देखिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों को बताया है कि काम जो शर्क है चौथे नंबर पर है। इसमें श्रद्धा का काम, मनु को पूर्ण समर्पण एवं साथ में रहना। इसके अलावा आप लोग इसमें 5वां भी देख सकते हैं। देखो 5वां वासना है, 6वां लज्जा है, 7वां है सर्ग। तो जल्दी से वीडियो की लिंक पर जाइए और वहां से मिलान कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां। चलिए प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 52 था, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का यह गीत इनमें से उसे किस काव्य संग्रह में संकलित किया है? उनके किस काव्य क्रम, मतलब ये पूछा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का यह गीत इनमें से उनके किस काव्य संग्रह में संकलित किया गया है? क्या दीप शिखा में, नीरजा में, रश्मि में या संध्य गीत में? तो इसका सही आंसर है सांध्य गीत। इसमें इसको संकलित किया गया और ये सारे के सारे यामा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर की आपको प्राप्ति यहां पर हो जाएगी डी। आंसर मिलान कर लेना भैया, है ना, डी आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ये एक भवानी प्रसाद मिश्र जी का एक गीत, फरोज वाला गीत जो रचना है उसके साथ ये दिया गया है। प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र कृत पंक्तियों को कविता में लिखे अनुसार पहले के बाद वाले क्रम में, मतलब पहले कौन सी पंक्ति आएगी फिर कौन सी पंक्ति आएगी, ये रीअरेंज है, उसको आपको सही अरेंज करना था। तो सबसे पहले नंबर की जो पंक्ति आएगी वो आ जाएगी, देखो यहां पर लिखा है यह गीत पियो को पास बुलावे, तो यह हो जाएगी पहली पंक्ति। फिर ऊपर जो लिखी है ये हो जाएगी तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है। और ये जो है पहली पंक्ति हो गई 2, है ना। यहां सोच, ये भी लिखा होगा, यहीं कहीं लिखा होगा, मैंने देखिए आपको बता रहा हूं मैं, हाँ पूरी पंक्ति में लिखा होगा, यह सोच समझ, यहां सोच सोच कर मर जाने का गीत, यहां सोच सोच कर, ये देखिए इसमें कहीं लिखा होगा मैंने, ये देखिए ये पंक्ति आ गई, यह गीत पहाड़ी, ये नीचे लिखी हुई है। इसके ऊपर की पंक्ति देखिए आपको यहां मिल जाएगी, यहां सोच सोच कर। देखिए पहली पंक्ति तो ये मिल गई है, कौन सी, यह गीत पिए को पास बुलाएगा, है ना। उसके बाद पंक्ति आ जाएगी, देखिए इसका उत्तर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, पंक्तियां आप लोग मिलान कर लेना। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 2 नंबर पर हो जाएगा 3, 2, 3, 1, 4, ये सही हो जाएगा। चलिए इसको यहां पर भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए
क्या बोला है मैंने? 2 3 1 4। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले बनाया, 2 3 1 4, मतलब पहले नंबर पर आ जाएगी दूसरी पंक्ति, ये हो जाएगी 2 नंबर पर, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4 जहां के वहां। ठीक है, तो इस तरह से ये पंक्तियां दी हुई है, आप लोग इनको मिलान भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां ये पंक्तियां भी आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है बंधुओं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर आपको डी मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कृति की रचना मुसद्दे हाली की प्रतिक्रिया से हुई है? तो ये हुई है भारत भारती रचना, और भारत भारती की रचना जो हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने व्याख्या लिखी है, आप व्याख्या से समझ पाएंगे कि यह प्रश्न क्या कहता है। मुसद्दे मदो जजद ए इस्लाम मुसद्दे हाली अलामा अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उर्दू काव्य है। इसकी प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर है 55। उर्वशी काव्यकृति के तृतीय अंक के प्रारंभ में इसमें से किस पर्वत का उल्लेख हुआ है? तो जहां तक मुझे याद है इसमें गंधमादन पर्वत का उल्लेख हुआ है, पर फिर भी यदि कोई गलती हुई हो तो आप लोग भी एक बार रीचेक कर लेना, गंधमादन पर्वत। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे जी की काव्य कृतियों का सही क्रम बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, हरी हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, और आंगन के पार द्वार। इसका सही क्रम डी है। इसका सही क्रम क्या है? डी है। और इनके प्रकाशन वर्षों को भी मैंने यहां पर लिखने का एक प्रयास किया है। हरी हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, और आंगन के पार द्वार 1961। आप मिलान कर लीजिए एक बार और। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की तरफ चलता हूं। अगला बिंदु जो है प्रश्न का आपका कि जिनघर कांता ते सुखी तिह गारो तिन गर्व, कांत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। यह दोहा जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के किस मास के वर्णन के अंत में आता है? तो ये आता है भैया माघ में। कौन से माघ में आता है बेटा? ये माघ में। कौन से माघ में आता है? ठीक है, चलिए इसका उत्तर मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, माघ में आता है। अगला रेवा तट जो कि चंद्रबरदाई लिखी हुई है। रेवा तट चंद्रबरदाई पृथ्वी रासों का कौन सा समय, या समय की जगह सर्ग भी लिख देता तो भी काम चल जाता। सही आंसर है 27वां सर्ग। मिल गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मिलान कर लेते चलना भैया, है ना। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें द्रुत विलंबित छंद प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि उसमें 12 वर्णों पर अल्प विराम की यति या 12-12 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, द्रुत विलंबित इसका सही आंसर है भैया। कौन सा है? द्रुत विलंबित। और जिन लोगों ने मुझसे कभी पढ़ा होगा उनको पता होगा छंद में मैं किस तरह से याद कराता हूं। पूरे जो वार्णिक छंद होते हैं उनका कोड बना बना के रखा है। तो इसका आंसर जो मैंने कोड के दौरान निकाला था, दिन भर के 12 काम, तो द्रुत विलंबित में हो जाएगा दिन भर के 12 काम। दिन भर का मतलब होता है कि पहला गण जो होगा वो नगण होगा। ये देखो इसमें पहला गण नगन होगा। ये देखिए 1 1 1 है, पहला गण नगन है, और 12 वर्ण होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण लिखे हुए हैं। और दिन भर के 12 काम का मतलब यहां देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, दिन भर, दी से हो जाएगा द्रुत विलंबित, न से हो जाएगा पहला गण नगण मिलेगा। दिन भर, भ से हो जाएगा भगण, दूसरा गण भगण मिलेगा। भगण की पहचान देखिए क्या है? भानस, भा न स। देखो गुरु लघु लघु है, और पहले गण में देखो लघु 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 होगा तीनों, इसलिए मैंने यहां लघु लघु मात्राएं बनाकर रखी थी। समझ गए होंगे आप लोग। और दूसरा गण जो बनेगा बोले भानस बनेगा, तो भा न और ये स बन गया। तो इस तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो सब समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो है द्रुत विलंबित हो चुका है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह पंक्तियां जो है प्रिय प्रवास से ली गई है और हरि औध जी द्वारा लिखित यह रचना है।
पूरा नाम है उनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध उनका टाइटल है। कुल सर्ग इसमें 17 है। यह पंक्ति प्रथम सर्ग से ली गई है और प्रकृति का वर्णन करते हुए यह पंक्ति ली गई है। अन्य अगर रचनाएं देखी जाए हरिऔध जी की तो पारिजात है, वैदेही वनवास है जो कि 1941 में लिखी है, कृष्ण शतक है 1882 में, चौखे चौपदे जो लिखी है 1932 में लिखी है और रस कलश 1931 में लिखी है और पारिजात जो है 1937 में लिखी है। इनके बारे में कुछ कहा भी गया है। आधुनिक काल का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार नाम पड़ा है इनका या उन्होंने दिया है। प्रिय प्रवास पर मांगला प्रसाद पारितोषिक भी, मंगल प्रसाद बोलते हैं उसको, मांगला प्रसाद या मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला है उनको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 60 नंबर का प्रश्न है कि नीर स्नेह को लाय कंकल निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। इस काव्य पंक्ति के रचिता कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचिता है घनानंद जी। कौन है बेटा? घनानंद जी इसके रचिता है। अगर आप लोग चाहे तो इस काव्य की पंक्ति जो है वो अधूरी लिखी है, मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि पूरी पंक्ति कैसी है। तो वो पूरी पंक्ति है, हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानी समाने नीर स्नेही को लाय कंकन कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। ये पूरी वो पंक्ति थी। अगला प्रश्न है देवरानी जेठानी। अगर किसी ने 2 दिन पहले का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देवरानी जेठानी उपन्यास जो है उसके पूरे पात्रों के नाम और पूरी डिटेल कहानी मैंने बताई है इसकी, कि ये जो कहानी है मेरठ के एक अग्रवाल बनिया की ऊपर लिखी गई है, उनके माध्यम से समझाया गया है। तो इसका सही आंसर है बेटा मेरठ। अगला प्रश्न, महेरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। गोदान उपन्यास में यह कथन कौन किससे कहता है? तो यह कथन जो है धनिया होरी से कहती हैं। आइए इस कथन की पूरी पुष्टि करते हैं। इस कथन के बारे में ऐसा है, बी उत्तर है, होरी ने डांटा चुप रह, मतलब वो धनिया को डांट रहा है। बहुत बढ़ चढ़कर बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं मुंह से बात न निकलती। तो धनिया उत्तर देती है, उत्तेजित होकर कहती है, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है क्या? किसी का माल काटा है? महेरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी ना मिली। तो ये पूरा एक दृश्य है, वो अगर पूरी आप लोग पढ़ोगे कहानी को तो आपको समझ में आएगा, पूरी अगर बातों को पढ़ोगे, है ना। तो ये जो है उपन्यास गोदान से है, उस गोदान में अगर पूरी कहानी आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को भी मैंने बनाने का प्रयास किया है क्योंकि अभी क्या है, मैं हूँ ट्रेन में, तो जितने में आज क्वेश्चन हो पाएंगे उतने आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी फिर मैं और आप लोगों के लिए काम करते रहूँगा, जैसे जैसे होते बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको आंसर परोसते जाऊँगा। खालिस्तान भरना है। खालिस्तान ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल उपन्यास में उल्लेखित इस कथन के रिक्त स्थान को सार्थक पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। और ये जो सही, ये बात जो कही थी, ये कही थी बावन ने। किसने कही थी बेटा? बावन ने, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी। देखिए यहां इसका उत्तर है डी। अब अगला जो कथन है यह भी मैला आंचल से ही लिया गया कथन है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। आत्मव्यक्तव्य की ये पंक्तियां किस उपन्यास के उपन्यासकार की है? तो ये लिखा है मैला आंचल में, लेखक ने खुद लिखा है। लेखक के मन का ये विचार है, लेखक के मन का विचार है। तो बी इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज मैं आप लोगों को केवल 65 प्रश्न है, मतलब 15 ही प्रश्न करा दे रहा हूं 150 में से। अभी बाकी जो है वो मैं धीरे धीरे कराते रहूंगा क्योंकि अभी ट्रेन में हूं तो नेटवर्क वगैरह का इश्यू है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बाणभट्ट
कि आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है, तो यह कथन महामाया का है। किसका है बेटा यह कथन? महामाया का है। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी सेट अभी आज ही का पेपर है, 2024 का यह पेपर है और 15/12/2024 का यह पेपर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो पुराने वीडियो हिंदी साहित्य के एक बार देखकर जाइए जिनका जनवरी में पेपर है, बहुत मदद मिलेगी। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।